ऐसा हम क्या करें कि लोगों के कुछ भी कहने या करने का हम पर कोई असर न पड़े? मान लीजिए आप एक दास हैं जो अपने जीवन को अपने मालिक के हिसाब से जीते हैं। आप वे सारे काम करते हैं जो आपका मालिक आपसे कहता है। आपकी खुद की कोई मर्जी नहीं है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? 100% आपका उत्तर होगा नहीं। मगर सच बताऊं तो आप में से ज्यादातर लोग इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आप खुद ही इस बात से अनजान हैं। इसीलिए आप दुखी हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी दूसरे के गुलाम हैं और हमें ही पता नहीं है। आपके इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी देगी। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहा करता था। बुद्ध जहां भी जाते आनंद उनके साथ जाता। एक दिन गौतम बुद्ध और आनंद भिक्षाटन कर वापस लौट रहे थे। आनंद बहुत देर से बुद्ध से कुछ पूछना चाह रहा था परंतु पूछ नहीं पा रहा था। बुद्ध आनंद को देखकर आनंद से कहते हैं, आनंद, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? आनंद बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पूछूं कैसे। बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम निसंकोच पूछ सकते हो। आनंद बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, वैसे तो आपसे स्नेह करने वालों की संख्या अधिक है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हमेशा कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, जो आपका हमेशा अहित करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसे लोगों पर क्रोध नहीं आता? बुद्ध कहते हैं, आनंद, इस संसार में मनुष्य बस एक गलती करता है जिसके कारण वह जीवन को जी नहीं पाता। आनंद पूछता है, कौन सी गलती? तथागत। बुद्ध कहते हैं, वह अपने आप को दूसरे व्यक्ति का गुलाम बना लेता है। आनंद कहता है, मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कब गुस्से से भर जाना है ये लोग तय करते हैं। तुम्हें कब खुश होना है ये लोग तय करते हैं। तुम्हें जीवन में क्या करना है ये भी लोगों के हाथ में है। तुम्हें कब निराश करना है, कब रुलाना है, कब हंसाना है, ये सब लोगों के हाथ में है। आनंद पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? यह कैसे संभव है? बुद्ध कहते हैं, जब लोगों ने मुझे भला बुरा कहा तो क्या मैंने उन्हें पलटकर उत्तर दिया? क्या मेरे चेहरे पर कोई क्रोध का भाव पैदा हुआ? आनंद कहता है, नहीं बुद्ध, परंतु आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया जबकि आप उनकी बोलती बंद कर सकते थे? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि मैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहता था। जिस क्षण मैं उन्हें प्रत्युत्तर दे देता उसी क्षण मैं उनका गुलाम बन जाता, जैसे तुम बन गए हो। आनंद, तुम अभी भी उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो जिन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है। वे बेचारे तो खुद दुखी हैं। वे खुद एक दास का जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कष्ट पहुंचाकर उन्हें खुशी मिलेगी। वे एक गलत सोच के साथ जी रहे हैं। आनंद, मुझे उनकी बड़ी चिंता है। मैं चाहता हूं कि उनका दुख दूर हो जाए, परंतु वे अभी मुझे सुनना ही नहीं चाहते। मगर तुम मुझे सुन सकते हो। जिन बातों को सुनने के बाद मुझे क्रोध नहीं आया, उन बातों ने तुम्हें क्रोधित कर दिया, जिसके कारण तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। आनंद कहता है, परंतु बुद्ध, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपको क्रोध नहीं आया, ये तो स्वाभाविक है, परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे रोकूं? बुद्ध कहते हैं, आनंद, ये शरीर तुम्हारा है, यह मन तुम्हारा है, तुम इनके मालिक हो। ये तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए इस अस्तित्व में है। तुम्हारे हर आदेश का पालन करना तुम्हारे मन और शरीर का कर्तव्य है। आनंद कहता है, परंतु बुद्ध, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह होता है, इसे अपने वश में कैसे करूं? बुद्ध कहते हैं, बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाकर। आनंद पूछता है, लगाम कैसे लगेगी बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से। जब क्रोध के कारण भीतर हलचल मचती है तो उसे पूरी जागरूकता के साथ देखो। जब कोई भी भाव भीतर पैदा होता है, जैसे क्रोध, वासना, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, तो इन्हें देखकर घबराओ मत, बल्कि हंसो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अवसर है किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी को अस्वीकार करने का। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन होगा, मगर लगातार प्रयास से तुम यह कर पाओगे।
मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि आप नशा करते हैं, अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हमारा मन हमें हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। ठंड का मौसम था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई व्यक्ति गर्म पानी से भी नहाना न चाहे, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार उस नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के इस कृत्य को देखकर बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछते हैं, भंते, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें स्नान ही करना है तो स्नान तो एक बार में भी हो सकता है। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेंढक ने मेरा सारा संकल्प खराब कर दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेंढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है जो उसने तुम्हारा संकल्प तोड़ दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्र नजर आता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि मेंढक में क्या अपवित्र होता है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह अपवित्र है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते उसे तुम जान कैसे सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। बुद्ध पूछते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, मेरा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभवों से जियोगे या अपने गुरु के अनुभवों से? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, अपने अनुभवों से। बुद्ध कहते हैं, तो बताओ सत्य क्या है? क्या एक मेंढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं नहीं जानता। मैं आपको पूरी घटना समझाता हूं। दरअसल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि अगर सुबह सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकियां लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाने आया था। मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकियां लगा पाया, और जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जाने लगा, मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूं। इसलिए मैं दोबारा से नदी में जाकर 100 डुबकियां लगाने लगा। इतने में ही आप आ गए। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपनी ही गलत सोच के कारण खुद को ही दुख दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव भी नहीं है उसे मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। बुद्ध कहते हैं, जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें अपवित्र नहीं हैं उन्हें वह अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इन्हें अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता वही अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से। पूरे दिन में जब भी याद आए, जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन
बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार यह देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो।